एनीवेज, हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत करते हैं आज के सत्र में। महाभारत के 11वें एपिसोड में महाभारत में जैसे हमने चर्चा कर चुके हैं 18 पर्व हैं और उसका दूसरा पर्व है सभा पर्व। और आज इस सभा पर्व का ये अंतिम प्रकरण रहेगा। तो हमने पिछले बार अपने इस महाभारत के सेशन में, महाभारत की इस कथा में हमने चर्चा करी थी कि कैसे राजसूय यज्ञ होने के बाद दुर्योधन शकुनी वापस जाते हैं हस्तिनापुर और पूरे द्वेष से भरे हुए हैं और वो पांडवों की सफलता को देखकर बिल्कुल शांत नहीं रह पाए। दुर्योधन प्रपोजेस टू शकुनी कि वो आत्महत्या करना चाहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से युधिष्ठिर और पांडव सफल हुए अपने जीवन में, वो दुर्योधन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो रहा। तो उस समय चर्चा होती है कि कैसे शकुनी दुर्योधन को बताते हैं कि कैसे अभी भी हम पांडवों को हरा सकते हैं, युद्ध की भूमि में नहीं पर गैम्बलिंग मैच में धोखा देकर हम पांडवों को हरा सकते हैं, क्योंकि बल रूप से हम पांडवों का सामना नहीं कर सकते। बट अगर ये गैम्बलिंग मैच रखते हैं, शकुनी कहता है कि मुझसे अच्छा पासा फेंकना किसी और को नहीं आता और युधिष्ठिर तो इसमें बच्चा है। ही इज वेरी नाइफ इन प्लेइंग अ गैम्बलिंग मैच और अ डाइस गेम। इस प्रकार से उस डाइस गेम का आयोजन होता है और उस सब की हमने चर्चा करी थी पिछले बार। और अंत में हमने जहाँ चर्चा, हमारा जो एपिसोड खत्म हुआ तो वहां पे था जहां पे युधिष्ठिर महाराज अपने सारी सेना, अपनी सारी धन संपत्ति, अपना इंद्रप्रस्थ, अपने सारे सेवक और सेविकाएं, यहाँ तक कि अपने 4 भाई, यहाँ तक कि खुद को दांव में लगाकर खो चुके हैं। ये नहीं कि युधिष्ठिर महाराज की जुआ खेलने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि आज ज्यादातर लोगों के मन में ये रहता है और इस प्रकार का संदेह है कि युधिष्ठिर महाराज को जुआ खेलने का शौक था और युधिष्ठिर महाराज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, इस वजह से वो सब हारते गए। हमने बात करी थी इसकी लास्ट टाइम कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को जब धृतराष्ट्र ने विदुरा को बेचकर इंद्रप्रस्थ से युधिष्ठिर महाराज को इनवाइट करा था, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि ये सही नहीं है। ये जो आप फ्रेंडली गैम्बलिंग मैच कह रहे हैं, जुए का खेल कह रहे हैं, इससे हमारे पूरे परिवार का सिर्फ सर्वनाश ही होगा। बट युधिष्ठिर महाराज ने कहा विदुर से, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपने बड़ों की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा, तो अगर धृतराष्ट्र जो मेरे पिता के समान है मुझे कहते हैं कि मुझे जुआ खेलना है तो मैं खेलूंगा। और दूसरी बात उस समय कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का धर्म का पालन करना मेरा फर्ज बनता है, मेरा धर्म बनता है। अगर मुझे कोई ललकारेगा, कोई चुनौती देगा तो मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज, जिनका दूसरा नाम धर्मराज है, धर्म का पालन पूर्ण रूप से करते थे। इसलिए वो किसी भी स्थिति में, इनफैक्ट ये जो पूरा डाइस गेम, ये जो गैम्बलिंग मैच है जो हमने चर्चा करी थी लास्ट टाइम, आज इसकी चर्चा करेंगे आगे, अगर आप उसको देखेंगे एक नजरिए से, एक दृष्टिकोण से, आप ये भी देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज कैसे ही विपरीत स्थिति क्यों ना हो, यहाँ तक कि किस किस प्रकार की चर्चा हुई उस असत सभा में जिसका आज वर्णन हम करेंगे, तब भी युधिष्ठिर महाराज ने धर्म को नहीं छोड़ा। तब भी युधिष्ठिर महाराज ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम धृतराष्ट्र कुछ भी कहे हम वही करेंगे जो हमारे लिए इस समय आवश्यक है। एक पल को भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। इस प्रकार अगर युधिष्ठिर महाराज को कोसा जा सकता है तो दूसरे नजरिए से युधिष्ठिर महाराज की धर्म के प्रति निष्ठा के प्रति उनको प्रोत्साहित या उनका आदर सम्मान भी किया जा सकता है। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि क्या हुआ, द्रौपदी को क्यों लाया गया, द्रौपदी के संग क्या हुआ और किस प्रकार भीम ने प्रतिक्रिया दी कि वो धृतराष्ट्र के 100 के 100 पुत्र को वध करेंगे, और किस प्रकार एक जुए का गेम नहीं हुआ, दो जुए के गेम हुए। तो पहले जुए के गेम में तो ऑलरेडी पांडव सब हार चुके थे, तो दूसरा गैम्बलिंग मैच या दूसरा जुए के गेम की खेल की क्या आवश्यकता थी। और अगर दूसरा जुए का गेम रखा गया था, ये खेल रखा गया था, युधिष्ठिर महाराज जो ऑलरेडी पहली बार सब कुछ हार चुके हैं, वो दोबारा खेलने को क्यों तैयार हुए। इस प्रकार के अन्य प्रकार के जो प्रश्न हैं, हम आज के सत्र में महाभारत की इस कथा में उसका उल्लेख करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। बट उस सब्जेक्ट मैटर पे जाने से पहले, जैसे हम हर बार महाभारत की कथा शुरू करने से पहले साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण
की लीलाओं का भी वर्णन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर महाभारत चल रही है पांडवों के जीवन के बारे में, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म या अवतरण उनके इस धरती पे आने से हम उस समय से भगवान श्री कृष्ण का लीला का वर्णन भी कर रहे हैं। क्योंकि महाभारत का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है और प्रमुख शिक्षा क्या है जो भगवद गीता में दी गई है। और भगवद गीता की प्रमुख शिक्षा क्या है, मन बना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्करो। और दूसरी, सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा। तो हमारी महाभारत कथा और महाभारत पे चर्चा करने का सही मायने में फल और सही मायने में फायदा तभी होगा जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान सकें, उनके बारे में उनके तत्व को समझ सकें, उनकी लीलाओं को जानकर उनके प्रति थोड़ा सा आकर्षण डेवलप कर सकें। तो इस प्रकार हमने पिछले सत्र में भगवान श्री कृष्ण की गोकुल में रची हुई एक अनोखी लीला का वर्णन करा था। बहुत खूबसूरत लीला है जो भगवान श्री कृष्ण ने दिवाली के दिन रची थी, जिसको उक्खल लीला भी कहा जाता है या दामोदर लीला कहा जाता है। और उस दामोदर लीला के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण को उक्खल से बांध दिया गया था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि के द्वारा जो एक वाक्य या जो एक वचन दिया था काफी हजारों साल पहले, उस वचन को निभाने के इच्छा से भगवान श्री कृष्ण अपने ही पिता के बगीचे में लगे हुए दो विशाल वृक्ष, अर्जुन यमल ट्री जिनका नाम था, यह वृक्ष का नाम अर्जुन यमल वृक्ष इनको कहा जाता है, उन दो वृक्षों के बीच में अपने उखल को घिसाते हुए घिसटते हुए उस उखल को लेकर गए। और अपने छोटे से बालक हैं, मुश्किल से 2 साल की भी नहीं है इस समय बाल कृष्ण श्री कृष्ण भगवान, और उस समय उन दो विशाल अर्जुन यमल वृक्ष को वहां से अपने शाखा नहीं कहते हैं, रूट्स के साथ साथ जमीन से उखाड़ देते हैं। और बहुत जोर की आवाज होती है, सबकी हमने चर्चा करी थी लास्ट टाइम, जिसमें से 2 दिव्य पुरुष निकलते हैं जिनका नाम नल कुबेर और मणिग्रीव था। उस सब पूरी लीला का वर्णन होता है। उस समय लीला का वर्णन किया था हमने लास्ट टाइम, और उस लीला के अंत में सब लोग भागे भागे आते हैं क्योंकि इतना तेज आवाज हुआ था जब ये अर्जुन यमल ट्री जमीन से निकलकर उछले थे हवा में। तो सब लोग भागे भागे आते हैं और वहां पे नंद महाराज भगवान श्री कृष्ण को उखल से बंधा हुआ देखते हैं तो बड़े क्रोधित होते हैं और पूछते हैं किसने हमारे लाला को, किसने हमारे कृष्ण को इस उखल से बांधा। और सब के सब एक स्त्री की तरफ इशारा करते हैं, और वो कौन थी? यशोदा माई। यशोदा माई रो रही हैं, अरे मैंने क्या कर दिया, मेरे कारण मेरे बच्चे का जीवन आज खतरे में पड़ सकता था। और भगवान श्री कृष्ण बड़े शांति से खुशी खुशी उस उखड़े हुए पेड़ के झाड़ के नीचे बैठे हुए हैं शांति से, और हर जगह जमीन पे दूर दूर तक उसके पत्ते गिरे हुए हैं। और जैसे ही नंद महाराज आते हैं तो नंद महाराज को देख के कृष्ण रोना शुरू कर देते हैं कि हो मैं कितना घबराया हूँ। और भगवान श्री नंद महाराज कृष्ण से पूछते हैं, कान्हा तुम्हारी ये स्थिति किसने करी? और कान्हा कहते हैं, पिताश्री बाबा मेरी स्त्री मेरी माँ यशोदा ने करी। उस प्रकार से हम कहते हैं आनंद वृंदावन चंपू और गोपाल चंपू में भी इसका बहुत खूबसूरत वर्णन है इस लीला का, काफी विस्तार से। तो सब उस चीज का तो चर्चा नहीं करेंगे इस समय। अंत इस लीला का इसी प्रकार होता है कि जब सब गांव वाले और सब ब्रजवासी पूछते हैं कि अरे ये 2 वृक्ष कैसे टूटे, ये अपने आप कैसे गिर गए, ये तो बहुत बड़े विशाल वृक्ष है, इनका अपने आप टूट कर गिरना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस समय वहां पे जितने भी कृष्ण के छोटे बाल गोपाल दोस्त होते हैं, ग्वाले होते हैं, तो सब बोलते हैं, बाबा बाबा हमने देखा ये जो 2 वृक्ष है ना, ये कान्हा ने गिराए। और जैसे ये वृक्ष गिरे, इन 2 वृक्षों में से 2 बहुत दिव्य प्रकार की पुरुष निकले। और जैसे ही सब ब्रजवासियों ने सुना, तो वैसे भी बच्चों की बात पे कौन विश्वास करता है, तो किसी ने भी इस प्रकार बच्चों की बात पे विश्वास नहीं करा। और वैसे भी वो दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि वो दिवाली का दिन था। इस प्रकार लोगों ने ज्यादा उस चीज पर चर्चा ना करते हुए नंद महाराज कृष्ण को अपनी गोद में लेकर यशोदा माई के संग नंद भवन में चले जाते हैं, और बाकी सब ब्रजवासी अपने अपने घर पे जाकर दिवाली का समारोह सेलिब्रेट करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं रचते रहते हैं।
भगवान श्री कृष्ण करीबन इस समय 2 साल की उम्र होगी और गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अनेक अनेक प्रकार से क्या कहते हैं टॉन्ट मारा करती थी या टीज किया करती थी। सॉरी, आई वोंट बी एबल टू ट्रांसलेट एवरी इंग्लिश इनटू हिंदी। और टॉन्ट मारा करती थी या टीज किया करती थी। जैसे कि बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में, कई बार गोपी कान्हा के सामने खड़े होकर कहती थी, कृष्णा देखो हम तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लाए हैं, गुलाब जामुन खाना है या बटर लेकर आए हैं या दही लेकर आए हैं, जो भी आपको खाना है। कृष्णा बोलते यस यस आई वांट इट। तो देन गोपी बोलते कृष्णा तो यू हैव टू डांस। तो गोपीज के कहने पे भगवान श्री कृष्ण कभी नाचते थे तो कभी गोपियों के कहने पे भगवान श्री कृष्ण गाते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में बताया हुआ है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का मन रखा करते थे, उनको आनंद दिया करते थे। ब्रह्मा जी कहते हैं दिस इज ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये सब कारणों के कारण है। ये सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है और वो भगवान श्री कृष्ण एक साधारण बालक जैसी बाल लीलाएं रचते हुए अपने माता पिता और अपने भक्तों का आनंद दे रहे हैं या उनको प्रसन्न कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का लीलाओं का आगे और वर्णन आता है और फिर चर्चा होती है कि कैसे कई बार माँ यशोदा और कई बार रोहिणी और और दूसरी अन्य गोपियां कृष्ण को कहा करती थी, हे कृष्ण जाओ हमारे लिए ये सामान लेकर आओ, हमारे लिए कभी कुछ चीज उठा के लेके आओ। और अभी हाल ही में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों पैरों पे चलना सीखा है और इधर उधर हर जगह दौड़ रहे हैं। वो कृष्ण जो कृष्ण अपने आप को भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञान तो माम शांति मृच्छति। जो व्यक्ति इन सब चीजों को जानता है उसको परम शांति प्राप्त होती है। क्या? दैट आई एम द एंजॉय भोक्ताराम। जो जितना भी यज्ञ जो तपस्या होती है उसका जो फल होता है उसको मैं एंजॉय करता हूँ। वो भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णा जब नंद महाराज या जब यशोदा मैया कहती थी, हे कृष्णा अपने नंद बाबा की चप्पल लेकर आओ, तो वो कृष्णा नंद भवन में भागे भागे नंद महाराज की पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर दौड़ते हुए नंद महाराज के पास आते थे। तो इस प्रकार मदर कुंती, उद्धव और अन्य प्रकार के भक्त जब इन लीलाओं को सुनते हैं, इनका वर्णन करते हैं, तो वो यही बोलते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, आपकी इन लीलाओं को देखकर हम कैसे समझे कि आप ही सर्वश्रेष्ठ भगवान हैं, आप ही परम पुरुष हैं, क्योंकि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उनके दास, उनके सेवक बनने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार की लीलाएं रचा करते थे जब वो 2-2.5 साल की उम्र की बात है। कई बार भगवान श्री कृष्ण, माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को कुछ लेकर आने के लिए कहा करती थी। तो क्योंकि अभी कृष्ण एक छोटे से बालक के रूप में लीलाएं रच रहे हैं, तो जब भगवान श्री कृष्ण किसी चीज को उठाते थे तो थोड़ी देर बाद थकने का ड्रामा किया करते थे। एंड भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर रुककर लंबी लंबी सांसें लेकर जैसे कि उस चीज को उठाते उठाते बहुत थक गए हैं, उस प्रकार माँ यशोदा, नंद महाराज, अन्य गोपी गोपाओं का मन रखा करते थे। और कई बार माँ यशोदा कहती थी, कान्हा ये तो बहुत भारी है, इसको मत उठाओ। और उस समय कृष्ण अपने हाथों पर ऐसे हाथ मार के कहा करते थे, माँ आपका लाला बड़ा हो गया है, चिंता नहीं करो और मैं इसको उठा लूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोकुल में, ये सब गोकुल की लीलाएं हैं, अन्य प्रकार की लीलाएं रचते हुए अपने माता पिता और अपने सभी भक्तों का मनोरंजन किया करते थे और उनका प्रेम बढ़ाया करते थे। और अंत में ये गोकुल की एक आखिरी लीला आती है जो बहुत प्रसिद्ध लीला है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विश्व किरण प्रभु। Yes, Proji. Yeah, I just saw a message. Is there still something wrong with the sound? Proji, it is clear, but still some sharpness is there. Sorry. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'm just changing my different settings. Let's. Any of the settings seems better.
क्योंकि कई बार ये जूम के संग भी प्रॉब्लम रहता है. So I have changed my setting. If you think any of the setting is better, let me know. Yes, Prabhuji. Is this better now? Yes, Prabhuji. Yeah. Okay, actually I started the session with the setting only. But some of you said this voice is not clear, so I changed the setting. So anyways, looks like a little technical issue with the Zoom. Okay. तो एक बार की बात है, एक बार की इस गोकुल महावन की कहानी आती है. किस प्रकार मथुरा में रहने वाली एक फल बेचने वाली एक औरत थी, जिसने सुना था कि गोकुल महावन में नंद महाराज का जो पुत्र है कृष्णा, वो बहुत ही मनमोहक है और सबको उसके दर्शन तो जीवन में एक बार लेने ही चाहिए. तो उस इच्छा से, उस आस्था से, उस श्रद्धा से ये मथुरा में रहने वाली फल बेचने वाली औरत डेली निरंतर गोकुल महावन में इस इच्छा से आती थी कि वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन लेगी. कई बार वो गोकुल में आई, पर जब भी वो गोकुल में आई और गोकुल में आकर, जैसे आपको पता होगा, एटलीस्ट आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ में जब दिल्ली या यूपी में जब फल बेचने वाले आते हैं तो अपने ठेले के संग जब फल बेचने के लिए आते हैं तो यही बोलते हैं, फल ले लो, आम ले लो, केला ले लो. सिमिलरली वो नंद महाराज के नंद भवन के बाहर खड़े होकर काफी देर तक इस प्रकार से चिल्लाया करती थी, इस उम्मीद से कि कब कान्हा मेरी आवाज सुने और कब वो बाहर आया और मुझे उसके दर्शन हो. पर कई बार ऐसा हुआ, जब भी ये गोपी अपने फल को लेकर नंद भवन के सामने आती थी, या तो उस समय कृष्ण सो रहे होते थे, या कृष्ण अपने दोस्तों के संग खेल रहे होते थे, या माँ यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही होती थी. किसी न किसी कारणवश हर बार जब भी ये गोपी आई भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं मिले. बट एक दिन तक, एक पर्टिकुलर डे तक, उस पर्टिकुलर दिन जब ये गोपी मथुरा से गोकुल महावन के लिए निकली, उस दिन इस गोपी ने प्रतिज्ञा ली कि आज तो मैं कृष्ण के दर्शन लेकर रहूंगी, अगर दर्शन नहीं मिलते तो मैं वापस नहीं आने वाली. जिस समय इस गोपी ने वो प्रतिज्ञा करी, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण के उसको दर्शन हुए. और क्या हुआ उस दिन? तो ये गोपी आज फिर नंद भवन के सामने आती है और सुबह बहुत जल्दी, करीबन 8 या 9 बजे का समय बताया जाता है, जिस समय ये गोपी वहां नंद भवन के सामने खड़े होकर शी स्टार्ट सेइंग, फल ले लो, आम ले लो, केला ले लो, एंड फलाना ढिकाना ले लो, व्हाटएवर द फ्रूट्स आर देयर. उस प्रकार से आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीता, बट अभी भी नंद भवन के द्वार से, उनके द्वार अभी तक उनके फट अभी भी नहीं खुले हैं और कृष्ण का कोई नाम और निशान नहीं है. तो उस समय अचानक बिना इस गोपी के समझ के, जो गोपी अभी कह रही थी फल ले लो, केला ले लो, आम ले लो, ये गोपी पुकारने लगी, कृष्ण ले लो, गोविंदा ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो. इस प्रकार से इसकी जो फल की पुकार थी, अपने आप ही इसके बिना इसके जाने हुए वो कृष्ण के नाम संकीर्तन में बदल गई, संकीर्तन में बदल गई. जैसे हमारे आचार्यवर इस कहानी के ऊपर टिप्पणी लिखते बताते हैं कि जैसे ही इस गोपी ने वो फल ले लो का जो भजन था वो बंद करके भगवान श्री कृष्ण के नाम का भजन शुरू कर दिया, उस समय इसके भविष्य या इसके भाग्य के द्वार खुल गए और उस दिन भगवान श्री कृष्ण इसको दर्शन देने के लिए आए. तो इस जगह पे टिप्पणी करते हुए हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं कि कलयुग में इसी प्रकार अगर हमारे लिए कोई एकमात्र सहारा है या कोई साधन है भगवान के दर्शन के लिए, तो है भगवान का हरिनाम, भगवान का नाम संकीर्तन. मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके अपने दोनों हाथ उठा के मेरे संग जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और बताया जाता है कि किस प्रकार अगर भक्त निरंतर इस महामंत्र का जप करे तो भगवान, केवल जप करने से इसको निश्चय रूप से भगवान के दर्शन होंगे. साथ ही साथ जो भी व्यक्ति की मनोकामनाएं हैं, जो सारी इच्छा है, वो हरिनाम पूर्ण कर सकता है. और सबसे बड़ी इच्छा और मनोकामना क्या है? भगवान के दर्शन. अगर वो मिल सकता है
तो बाकी कामनाओं की तो बात ही क्या है, वो तो जरूर पूर्ण हो ही जाएंगी। इस प्रकार ये गोपी जब गोविंद ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो पुकार रही थी, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने, कान्हा ने इस गोपी की आवाज सुनी। और जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत फोटो है। भगवान श्री कृष्ण जो करीबन 2 से 2.5 साल की उम्र की कहानी है ये, उनके शरीर पे एक कपड़ा नहीं है। उनकी वेस्ट पर एक सोने की बेल्ट टंगी हुई है, और सोने की बेल्ट में अनेक प्रकार की घंटियां हैं छोटी छोटी। तो जब भी कृष्ण चला करते थे तो उस घंटी की आवाज से माँ यशोदा को पता चलता था मेरा कान्हा कहाँ है। तो एक बार एक भक्त पूछ रहे थे एक कक्षा में कि अरे माँ यशोदा, लाला की कमर पे ये अंगूठी वाली बेल्ट क्यों बांधती थी? तो प्रवक्ता ने कहा क्योंकि इस लाला ने 1.5 साल की उम्र से चोरी करनी शुरू कर दी थी, माखन चोरी। तो इसलिए माँ यशोदा को पता चल सके कि वो कहाँ बैठ के चोरी कर रहा है, इसलिए उनके कमर पे ये कहते हैं घंटी वाली बेल्ट बांधी थी, ताकि पता तो चले कहाँ है कान्हा। Because Kanha was expert and he loved stealing and then eating butter. तो कान्हा के गले पे ये एक बहुत खूबसूरत फूलों की माला थी, और शरीर पर एक सोने की चेन बनी हुई है उनकी कमर के ऊपर। और उस समय जब कान्हा ने सुना कि एक फल बेचने वाली घर के बाहर खड़ी है, तो कान्हा भागे है। पर जब वो भाग कर आए, केवल खाली हाथ नहीं आए, माँ यशोदा की किचन में जाकर जहां भी उनके हाथ में जो भी थोड़ा सा गेहूं या चावल या जो भी उनके छोटे छोटे हाथों में आ सका, उनको पकड़कर वो भागते भागते नंद भवन के बाहर बैठी इस गोपी से मिलने के लिए आए। बट ये 2 या 2.5 साल का छोटा सा बालक है, क्योंकि वो भागता भागता आया है। आधे से ज्यादा, यहाँ तक कि 90% जो भी उनके हाथ में था वो ऑलरेडी उनकी उंगलियों के बीच से फिसल चुका है। तो जब वो इस गोपी के पास आते हैं तो कहने को उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और जैसी ही गोपी पहली बार कृष्ण का दर्शन करती है, एक तरीके से भाव विभोर हो जाना, एक प्रकार से ट्रांस में चले जाना। शी जस्ट फॉरगॉट अबाउट एवरीथिंग। सिर्फ कान्हा को देख के वो पूछ रही थी, कान्हा मैं तुम्हें क्या दे सकती, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। और कान्हा बड़ी इच्छा से, आई डोंट नो व्हाट वी से, ग्रीड को शायद लोभी कहते हैं ना, उनकी नजर, कृष्ण की नजर उस गोपी की उस टोकरी में थी जहां पे अनेक प्रकार के फल थे। तो कृष्ण बोलते हैं गोपी को, हे गोपी, तो सबसे पहले उनके हाथ में छोटे से जो भी दाने बचे हैं उस टोकरी में डालते हैं, बोलते हैं हाँ गोपी मुझे ये आम दो, मुझे ये केला दो। इस प्रकार से अपने छोटे हाथों में पहले फल भरते हैं। पर भगवान अभी और भी फल चाहते हैं, तो उनसे बोलते हैं ठीक है मेरे हाथों में डालो। अपने हाथों को अपने सीने से लगाकर उस प्रकार जितने जितने फल भर सकते थे भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में फल होते हैं। बट इससे पहले एक बहुत खूबसूरत यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण या कान्हा इस गोपी के पास पहुंचे, तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी ही इच्छा से उसकी टोकरी में रखे हुए फल को देख रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण बड़े इच्छुक थे उन फल को अपनाने के लिए। तो उस समय ये गोपी बोलती है, हे कृष्णा, तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब कुछ दूंगी, पर तुम्हें उससे पहले मेरी एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तो कृष्ण ने बोला, क्या गोपी, क्या माता, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उस समय ये गोपी कहती है, हे कृष्ण, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, वो ये है कि तुम मुझे माँ कह के पुकारो। लॉर्ड श्री कृष्ण वाज सरप्राइज्ड, अरे ये क्या कह रही है, मैं इसको माँ कहूं? अगर मेरी यशोदा मैया को पता चलेगा ये माँ शब्द का हक तो केवल यशोदा मैया को है, मैं इसको कैसे माँ कह सकता हूँ? तो गोपी ने फिर कहा, देखो भाई इतने अच्छे रसीले फल चाहिए तो मेरी बात तो माननी पड़ेगी। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण आगे पीछे चारों तरफ देखते हैं कोई नहीं है। तो उस समय गोपी को जोर जोर से माँ कह के पुकारने लगते हैं, और उससे गोपी इतनी प्रसन्न होकर उनको फिर ये सारे फल फूल देती है। और भगवान श्री कृष्ण सारे फलों को लेकर भागते हुए यशोदा माँ के पास किचन में जाते हैं। यशोदा माई, अरे कृष्ण इतने सारे फल कहाँ से लाए हो? बिना कुछ उनको बताए उनके हाथ में छोड़कर बोलते हैं, हे मैया सब गांव वालों को बांटो। माँ कहती है, बेटा ये तो कुछ ही फल है, इनसे क्या होगा? नहीं माँ आप बांटो। और इधर कृष्ण शायद भागते हुए वापस गोपी के पास आते हैं, या मतलब जो भी स्टोरी रहती है आगे। उस समय माँ यशोदा सब गांव वालों को बुलाकर, ब्रजवासियों को बुलाकर फल देना शुरू करती हैं। बेचारी फल देते देते थक जाती हैं, पर फल कभी खत्म नहीं होते।
और इस जगह ये गोपी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करके इतनी प्रसन्न होती है, फिर निश्चित करती है कि चलो मेरे अब चलने का समय हो गया है। टोकरी को उठाती है, मथुरा के लिए वापस निकलती है। जैसे ही जमुना के तट के पास पहुंचती है, इस समय ये पूरे समाधि में है, इसको किसी चीज का कुछ पता नहीं है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का वो मोहक दृश्य उनकी आंखों के सामने घूम रहा है। उस समय इस गोपी को एहसास होता है, अरे मेरी टोकरी तो बहुत भारी है, मैं तो टोकरी सारी खाली करके आ गई, मैंने तो सारा लाला को दे दिया, सब कृष्ण को दे दिया, तो ये टोकरी मेरी क्यों भारी है। जैसे ही ये गोपी अपनी टोकरी को नीचे उतारती है तो हैरान हो जाती है। उस टोकरी में जहां कृष्ण ने कुछ गेहूं के दाने डाले थे, वो आज टोकरी सबसे महंगे सोने, हीरे, मोती, नवरत्नों से भरी हुई है। गोपी उसको चेक के बड़ी परेशान हो जाती है, अरे इतना धन, ये तो मैंने अपने आज तक इस पूरे जीवन में नहीं देखा, इतना धन। और फिर क्या करती है गोपी, वो सोचती है, अरे मैं इस सब चीज को लेकर क्या करूंगी, ये सारी चीज तो हो सकती है, इन चीजों के प्रति अगर मेरी आसक्ति बढ़ गई तो मैं शायद कृष्ण को भुला दूं। और वो सारे धन, जो भी नवरत्न, जितने भी हीरे मोती थे, उसको लेके वो गोपी जमुना में बहा देती है और फिर वो वहां से आगे चली जाती है। उस गोपी के संग आगे क्या हुआ उसका कुछ वर्णन नहीं आता। कुछ आचार्य वह टिप्पणी देते हैं कि वो गोपी सबसे भाग्यशाली गोपी थी। क्यों? क्योंकि उसे भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूर्ण करी, और गोपी की इच्छा क्या थी कि भगवान श्री कृष्ण उसको माँ कह के पुकारे। तो हमारे आचार्य और बताते हैं कि कैसे इस गोपी को भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ, दो चीजों के कारण। एक दृढ़ निश्चय, आज तो कृष्ण के दर्शन लेके रहूंगी, और दूसरा नाम संकीर्तन जो गोपी ने करा। उस प्रकार आचार्य और बताते हैं कैसे इस गोपी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने माँ का दर्जा देते हुए गोलोक वृंदावन के लिए सदैव सदैव के लिए भेज दिया। इस प्रकार ये खूबसूरत लीला यहाँ खत्म होती है। और जब भगवान श्री कृष्ण करीबन 3.5 साल के होते हैं, तो उस समय ब्रजवासियों के बीच में चर्चा शुरू होती है कि अरे इस गोकुल में आए दिन अनेक अनेक प्रकार के खतरे, अनेक अनेक प्रकार के राक्षस आकर हम सबको यहाँ परेशान करते रहते हैं, तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम इस गोकुल महावन को छोड़कर कहीं और चले जाएं। तो उस समय सब लोग सलाह मशवरा करते हैं और समय डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए सबसे सही जगह रहेगी इस पूरे ब्रजमंडल में वृंदावन, जो जमुना के तट पर स्थित है। वहां गायों के पीने के लिए पानी रहेगा, और वृंदावन में इतनी मीठी घास और इतनी सॉफ्ट घास है जहां हमारी गाय भी संतुष्ट रहेगी, हम लोग अपना घर भी बसा सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। तो उस समय ब्रजवासी गोकुल में हुए खतरे और गोकुल में आए हुए राक्षसों को ध्यान करते बोलते हैं, हाँ गोकुल रहने लायक जगह नहीं रही है। जब से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए हैं, भगवान श्री कृष्ण के आते ही पूतना कृष्ण का वध करने के लिए आई, और भगवान के पहले जन्मदिन पे फिर शक्तासुर। वैसे हमारे आचार्य कहते हैं ये एक एक साल में ये राक्षस नहीं आए थे, कम से हर दिन एक राक्षस को भेज रहा था। बट सुखदेव गोस्वामी कितनी चर्चा करते, तो हमें सिर्फ मोटा मोटा कुछ महत्वपूर्ण राक्षसों की और दैत्यों की कहानी पता है। तो गोकुल में अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया, फिर शक्तासुर का वध किया, फिर तृणावत्र का वध किया, और यही गोकुल में गर्ग मुनि ने आकर कृष्ण और बलराम का नामकरण करा। यही वो जगह है जहां बलराम ने यशोदा मैया से कृष्ण के बारे में कंप्लेन करी थी, कैसे कृष्ण ने मिट्टी खाई है, और माँ यशोदा कृष्ण को डांटती हैं, और उस समय कृष्ण अपना मुंह खोल के माँ यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। ये वही जगह है जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले माखन चोरी करना शुरू करा था। पर यहाँ पे माखन वो अपने घर पे चोरी किया करते थे। अभी मेरे ख्याल से ऐसी कोई कहानी नहीं है जहां वो दूसरों के घर पे जाके चोरी करते हैं। और यहीं पर उखल लीला, दामोदर लीला हुई थी, और इसी जगह पे अर्जुन यमल वृक्ष नल कुबेर मणिग्रीवा का उद्धार हुआ था। और इसी गोकुल महावन में भगवान श्री कृष्ण इस फ्रूट सेलर, फल बेचने वाली गोपी से मिलकर उसका उद्धार किया था। और उसके बाद यहाँ से सभी ब्रजवासी अपने सारे सामान, अपनी सारी गैया, बुल्स और सभी जानवरों के संग प्रस्ताव करते हैं वृंदावन की तरफ। और जो वो जर्नी है
कहने को तो ज्यादा लंबी जर्नी नहीं है, सिर्फ 2 दिन की जर्नी थी, शाम तक शुरू करा था, अगले दिन खत्म हुआ था। बट आनंद वृंदावन चंपू में इसका बहुत विस्तार से, बहुत खूबसूरत इसकी चर्चा होती है। मैं उस सब डिटेल्स पर भी नहीं जा सकता, समय इतना नहीं है। अगर कल समय मिला तो उस यात्रा में क्या क्या हुआ और किस प्रकार से वो यात्रा या किस प्रकार से सब ब्रजवासियों ने प्रस्ताव किया था गोकुल से वृंदावन, उसका बहुत खूबसूरत वर्णन आता है। उसको हम कल अदरवाइज प्रयत्न करेंगे उसका वर्णन करने के लिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, नंद महाराज, यशोदा मैया और सब ब्रजवासी, नंद महाराज अपनी 9 लाख गायों के संग और बाकी ब्रजवासी अपने गायों और बैल अन्य जानवरों के संग अपने सब सामान को लेकर ब्रज और वृंदावन पहुंचते हैं और वहां रहना शुरू करते हैं। और वहां पे भगवान श्री कृष्ण बड़े होते हुए उनको सबसे पहले जो प्रमुख लीला जिसका वर्णन आता है वो आता है गोचरण लीला का। और वो लीला का हम वर्णन कल से शुरू करेंगे कि कैसे वृंदावन में जाकर भगवान श्री कृष्ण को गाय के बछड़ों की देखभाल की सेवा दी जाती है और किस प्रकार कृष्ण बलराम अपने दोस्तों के संग और बछड़ों के संग वृंदावन से डेली ब्रज में अलग अलग जंगल में जाकर अनेक प्रकार की लीलाएं रचा करते थे, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करा करते थे। और इसमें आगे जाके कालिया, वत्सासुर, बकासुर, अनेक प्रकार के राक्षसों का जो वध हुआ है वृंदावन लीला में, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का यहीं पे अभी हम इसको विराम देते हैं। अब हम आगे चलते हैं, क्या चल रहा है हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में यहाँ पे अभी हम भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला का वर्णन कर रहे थे, पर हस्तिनापुर में स्थिति सही नहीं है। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज के संग धोखा हो रहा है। एक फ्रेंडली मैच के नाम पे उनको जुआ खेलने के लिए बिठा दिया गया है और उनके संग धोखे पे धोखा हो रहा है। जैसे मैंने आपको आज सत्र की शुरुआत में बताया, कैसे युधिष्ठिर महाराज गेम नहीं, ये जो गैम्बलिंग मैच नहीं खेलना चाहते थे, पर किसी कारणवश लोग आज भी कहते हैं, या ज्यादातर लोगों ने महाभारत तो पढ़ी नहीं है और मुझे नहीं पता सीरियल में क्या दिखाया हुआ है ऐसे मायने से, पर लोग ये सोचते हैं कि युधिष्ठिर महाराज अपनी गलती के कारण सब कुछ हारे। युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को मना कर सकते थे, बट क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को जुआ खेलने में आनंद आता था, इसलिए उस जुआ की लत के कारण युधिष्ठिर महाराज हारे। तो सारे का सारा दोष युधिष्ठिर महाराज का था। नहीं, ऐसा नहीं है, हम इस चीज की चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी और आज सत्र की शुरुआत में भी करी थी। युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेलने से मना करा था, बट क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने वाव लिया था कि किस प्रकार वो अपने बड़ों के कहते हैं आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। इस कारणवश दुर्योधन शकु ने इस वाव का फायदा उठाकर धृतराष्ट्र से ये मैसेज बुलवाया कि हे पांडव, हे युधिष्ठिर महाराज, आप आइए और शकुनी के संग इस क्रीड़ा में भाग लीजिए। ये जो डाइस गेम है, ये महाभारत का एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। इस डाइस गेम में जो हुआ वो आगे आने वाले कुरुक्षेत्र के जो युद्ध है, जिसमें 64 करोड़ लोग मारे गए, जो इस पूरी धरती पे अब तक जितने भी प्रकार के युद्ध हुए हैं उसमें सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। यहाँ पे 60 से 64 करोड़ लोग युद्ध में मारे गए, तो तकरीबन उतने ही लोग लापता हुए जिनका कभी कुछ पता ही नहीं चला। तो काफी हिस्टोरियंस के द्वारा माना जाता है कम से कम 100 करोड़ लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज। और जब हम आगे जाके कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन करेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से कुरुक्षेत्र की भूमि में जब युद्ध हुआ था, तो जब दोनों सेनाएं आई थी, तो जब दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, तो उन दोनों सेना ने कम से कम 40 किलोमीटर लंबी दूरी तक का रास्ता, मतलब 40 किलोमीटर की विड्थ तक वो सेना फैली हुई थी। मैं लेंथ वाइज नहीं कह रहा हूँ, पीछे विड्थ वाइज कह रहा हूँ। 40 किलोमीटर तक के एरिया तक युद्ध हुआ था आमने सामने तक। तो बहुत बहुत विशाल सेना आई थी। और यही जो ये क्रीड़ा, ये जो ये जुआ हुआ था, जुए का गेम हुआ था, वही आगे जाके कुरुक्षेत्र के युद्ध का कारण बनता है।
तो कई बार लोग कहते हैं, अरे भगवान श्री कृष्ण ने अगर अर्जुन अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहता था, अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जैसे पहले चैप्टर में कहते हैं भगवद गीता के कि हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं जंगल में जाके भीख मांग के रहूंगा, अगर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अलाउ कर दिया होता तो इतने सारे लोगों का वध नहीं होता। इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला नहीं तुम अपना धर्म निभाओ, तो कुछ लोग बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण इस सब सर्वनाश का मुख्य कारण है। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को डिप्लोमेट कहते हैं, पॉलिटिशियन कहते हैं कि कैसे उन्होंने युद्ध भूमि पर किस प्रकार से षड्यंत्र रचकर कहते हैं कर्ण का वध करवाया। वही कर्ण जिसकी चर्चा हम आज करेंगे, किस प्रकार से कर्ण ने द्रौपदी की बेइज्जती करी। तो लोगों को सही मायने में इस हिस्ट्री का ज्ञान ना होने के कारण, छोटी छोटी कहानी पता होने के कारण वो बहुत जल्दी ही निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि ये वजह थी या वो कारण था या ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल था। तो आपसे तो मैं यही कहूंगा कि आप इस कहानी को सुनकर, आज के इस सत्र को सुनकर आप ये निर्धारित करिएगा कि आने वाले भविष्य में, जो हमारी चर्चा में भविष्य में जो ये कुरुक्षेत्र युद्ध का चर्चा होगा, और जिस कुरुक्षेत्र युद्ध ऑलरेडी हो चुका है जिसमें करीबन 60 करोड़ लोग मारे गए, आप ही बता सकते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार था? क्या कृष्ण जिम्मेदार था? क्या युधिष्ठिर महाराज जिम्मेदार थे? कौन जिम्मेदार था? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं युधिष्ठिर महाराज के मन में द्वेष की भावना थी, वो कौरवों को माफ नहीं कर पाए, इसलिए युधिष्ठिर महाराज चाहते थे कि युद्ध हो। कौन युद्ध चाहता था और किसकी इच्छा थी, और कौन उस युद्ध के लिए कारण बना, और कौन उस पूरी दुनिया के सर्वनाश का कारण बना, वो ये आज जो डाइस गेम है जिसकी हम चर्चा करेंगे उससे थोड़ा समझने में आएगा, उससे पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज सब कुछ खो चुके हैं अपना, ये सब हम पिछले सेशन में चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने अपने आप को भी दांव पे लगाया, अपने आप को भी हार चुके हैं। तो प्रश्न बनता है, अरे युधिष्ठिर महाराज रुकते क्यों नहीं है? वो अब तक सारी की सारी दाव हार चुके हैं, तो अपनी मति खो चुके हैं। अब बोल नहीं सकते कि बस मैं गेम नहीं खेलूंगा। वो तो अलाउड है, जुए के गेम में कभी भी कोई भी आदमी कह सकता है कि बस मुझे और आगे बैट नहीं लगानी। तो क्यों युधिष्ठिर महाराज बार बार दांव लगा रहे हैं? क्यों? क्योंकि शकुनी और दुर्योधन बार बार युधिष्ठिर को उकसा रहा है। क्या शकुनी कहता था, हे युधिष्ठिर तुम सब हार चुके हो, बट तुम अगर अपने भाई सहदेव या नकुल को दांव पे लगाते हो और तुम अगर बाजी जीत गए तो तुम अपना पूरा राज्य, अपनी धन संपत्ति सभी प्राप्त करोगे। उस प्रकार युधिष्ठिर ने नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और अंत पे अपने को भी खो दिया। और जब कुछ खोने के लिए नहीं रह गया तो वो शकुनी और दुर्योधन थे जिन्होंने याद दिलाया कि तुम पे अभी भी एक चीज रह गई है, वो है तुम्हारी पत्नी। और उस समय विदुर खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ये गलत है, जो व्यक्ति अपने आप को हार चुका है वो किसी और को दांव पे नहीं लगा सकता। तो धृतराष्ट्र से विदुर बोलते हैं कि बोलिए, बताइए, ये गलत है। वो अंधा था तो अंधा, पर इस समय इस भवन में जहां ये जुआ खेला जा रहा था वो गूंगा होकर भी बैठा था, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अगर उसने इस क्रीड़ा के समय कभी बोला तो तब बोला जब विदुरा से पूछना चाहा, अरे विदुर मेरे बेटे ने अब क्या जीता, उसको क्या प्राप्त हुआ? अगर देखा जाए तो सही मायने में धृतराष्ट्र सब चीजों के लिए जिम्मेदार था। धृतराष्ट्र चाहते तो इस क्रीड़ा को अभी कभी भी रोक सकते थे, बट वो बाहर से तो ये दिखाते थे कि उनको कितना दुख हो रहा है, अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न थे कि चलो पांडवों के पुत्रों का सर्वनाश हो रहा है। तो उस समय जब धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा तो विदुरा को चुपचाप बैठना पड़ा, और युधिष्ठिर को उकसाते हुए शकुनी ने कहा, अरे सब तो वैसे भी हार चुके हो, अगर इस पंचाली को दांव पे लगा दो और बाई चांस तुम दांव जीत गए तो मैंने तुमसे जितना जीता हुआ माल है मैं अभी तुम्हारे सामने शर्त पे लगाता हूँ, अगर तुम दांव जीत गए तो द्रौपदी के संग अपने साथ साथ अपने 4 भाई और धन संपत्ति को भी ले जाकर वापस जा सकते हो। और युधिष्ठिर करे तो क्या करे, क्योंकि ये जो एक जुआ है, ये जो गैम्बलिंग मैच है, क्या ये जो 4 चीजें हैं जिनको हमारे शास्त्र में क्लियरली बता रखा है इंसान को नहीं करना चाहिए, क्या? मांसाहार, अवैध संबंध, नशा और जुआ। ये ऐसी चीज है कि अगर इंसान इसमें घुस जाए और अगर उसको इस चीज की लत लग जाए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो इन 4 चीजों के अधीन हो जाता है। उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज
जिनको कहा जाता है, जो नीति में नीतिवान है, सब प्रकार की नीतियों का उनको ज्ञान है, वो अपने ऊपर संयम खो चुके हैं, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है। युधिष्ठिर महाराज अपने भाई भीम अर्जुन को खो बैठे हैं। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इस समय युधिष्ठिर महाराज का मन अपने कंट्रोल में नहीं है और एक तरीके से शकुनी और दुर्योधन के सामने कठपुतली जैसे काम कर रहे हैं। जो भी वो कहें वो करने को तैयार है। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज बिना कुछ सोचते समझते हुए, इस आशा से क्या पता अगर मैं जीत गया तो सब कुछ मिल जाएगा, उन्होंने एक पल ये नहीं सोचा कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। और इसलिए ये जो ये क्रीड़ा हुई थी या ये जो गैम्बलिंग मैच हुआ था, इससे सबसे प्रमुख शिक्षा जो हमें हमारे आचार्य वर देते हैं वो ये कि कैसे असत संग, अगर व्यक्ति किसी असत संग में पड़ता है तो कैसे उसकी बर्बादी होती है। यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज जैसे महान व्यक्ति भी असत संग के कारण वो बिगड़ गए या वो बर्बाद हो गए, तो सोचिए एक आम आदमी की क्या स्थिति है। इसलिए हमारे आचार्य व हमारे शास्त्र, बार बार शास्त्रों में लिखा हुआ है, गिव अप द बैड एसोसिएशन। अगर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, केवल आध्यात्मिक मार्ग में नहीं, आध्यात्मिक मार्ग के लिए तो निश्चित रूप से साधुओं का संग अनिवार्य है, मस्ट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ असत संग को त्याग करना। यहाँ तक कि आपको अपने भौतिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए you have to give up the bad association, and that's the whole point। और यहाँ पे इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को दांव पे लगाते हैं, पासा फेंकते हैं और फिर इस बार उनके द्वारा हुआ बोला हुआ नंबर पासे में नहीं आता। और फिर शकुनी अपना पासा फेंकता है, जो हर बार जब भी शकुनी ने पासा फेंका तो उन्होंने केवल एक ही नंबर पुकारा, शायद 8 नंबर था, 8। और जैसे ही बोला, इस बार भी शकुनी का दाव सही लगा और नाव द्रौपदी हारी जा चुकी है। पूरी असेंबली में सन्नाटा छा चुका है, केवल 3 लोग हंस रहे हैं और बाकी सब लोग शांत हैं। वो 3 लोग कौन हैं? दुर्योधन, शकुनी और कर्ण। और दुर्योधन विदुर को बोलता है, विदुर जाओ द्रौपदी को पकड़ के यहाँ लेकर आओ, द्रौपदी हमारी दासी है। Now विदुर is not going to do it। विदुर खड़े हो जाते हैं और चीखते हुए दुर्योधन को डांटते हैं। हमने पिछली बार बताया था कैसे विदुर जी दुर्योधन के जन्म के बारे में बताते हैं इसी सभा में, कि कैसे दुर्योधन के जन्म में किस प्रकार के संदेश मिले थे। पता चला था कि ये जो पुत्र है अपने पूरे खानदान का बर्बादी करेगा। तो उस समय विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र से, इसको सैक्रिफाइस कर दीजिए, इसको जेल में बांध दीजिए, पर धृतराष्ट्र फिर भी कुछ नहीं करते। तो जब दुर्योधन ने देखा कि विदुर तो सुन नहीं रहा है, तो दुर्योधन ने दूसरे सेवक को भेजा। वो सेवक द्रौपदी के पास जाता है और द्रौपदी को जब पता चलता है कि ये स्थिति है, द्रौपदी रोने लगती है। द्रौपदी बोलती है, जाओ पहले उस सभा में बैठे कुरुवंश के जो वरिष्ठ हैं उनसे पूछिए, जो व्यक्ति अपने आप को खुद हार चुका है जुए में, वो कैसे मुझे दांव पे लगा सकता है? क्योंकि हारे व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, तो मैं उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं हूं, तो उसने मुझे कैसे दांव पे लगा दिया? वो दास वापिस सभा में आता है और दुर्योधन देख के उसको बहुत क्रोधित होता है। अरे द्रौपदी कहाँ है? तो दास बोलता है, हे प्रभु, माँ द्रौपदी ने मुझे संदेश के संग भेजा है और माँ द्रौपदी चाहती हैं कि पहले इस गुरुवंश के जो वरिष्ठ लोग हैं पहले उनके इस प्रश्न का जवाब दें कि जो व्यक्ति अपने आप को जुए में हार चुका है वो दूसरे को दांव पे कैसे लगा सकता है। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब सिर नीचे करके बैठे हुए हैं, 5 पांडव सिर नीचे करके बैठे हुए हैं और धृतराष्ट्र तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। उस समय दुर्योधन क्रोधित होकर बोलता है कि जाओ उस दासी द्रौपदी को बोलो कि वो खुद यहाँ आकर अपने पति युधिष्ठिर से पूछे। सो सेवक वापस वहां जाता है और द्रौपदी के सामने रोते हुए बोलता है कि हे माता, आपको इस सभा में बुलाया गया है, कृपा करके आइए। द्रौपदी कहती है, नहीं, मैं नहीं आ सकती, पहले मेरे उत्तर का जवाब दीजिए फिर मैं आऊंगी। तो जैसे ही वो दास वापस आता है तो उस समय दुर्योधन दुशासन को भेजता है और बोलता है कि जाओ उसको उसके बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए इस सभा में लेकर आइए।
प्लीज पे अटेंशन फॉर अ सेकेंड। दुर्योधन, दुशासन जो भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनका पांडवों के संग रिश्ता क्या है? पांडवों के कजन ब्रदर्स हैं। उस मायने से देखा जाए तो द्रौपदी दुर्योधन, दुशासन और बाकी 98 पुत्रों की, धृतराष्ट्र के पुत्रों की, कई दुर्योधन के भाइयों की भाभी लगी। ये वही द्रौपदी है जो अब से कुछ समय पहले राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर की पत्नी होने के कारण इनका वहां पे आदर सम्मान हुआ था, और चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर महाराज के संग द्रौपदी को सबने प्रणाम किया था। ये वही द्रौपदी है जिनको इतना आदर सम्मान दिया गया था। और ये वही दुर्योधन, दुशासन है जिन्होंने राजसूय यज्ञ में जाकर अपने युधिष्ठिर महाराज के उस यज्ञ में सेवा के रूप में उन्होंने वहां पर अनेक प्रकार की सेवा करी थी। दुशासन ने प्रसाद वितरण करने की सेवा करी थी, तो दुर्योधन ने आए हुए गिफ्ट्स को कलेक्ट करने की सेवा करी थी। अभी कुछ समय पहले तो राजसूय यज्ञ में कजन भाई होने का एक तरीके से एग्जाम्पल सेट कर रहे थे, एक तरीके से कजन ब्रदर्स का रिश्ता निभा रहे थे। तो अचानक से एकदम से इन दोनों को हुआ तो क्या हुआ? दुर्योधन, दुशासन इतने बदल गए हैं कि आज वो अपनी भाभी के संग इस प्रकार का दुर्व्यवहार। दुर्योधन दुशासन से कहता है कि उसके बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए लेकर आओ। इसका मतलब क्या है? ये सोचा जाए तो बड़ी एक अचानक आश्चर्यजनक स्थिति है। कुछ समय पहले वो युधिष्ठिर के यज्ञ में सेवा कर रहे थे, जहां उन्होंने अपने आंखों के सामने द्रौपदी अपनी भाभी को सम्मानित होते हुए देखा, और आज इस समय उस भाभी के संग, उस द्रौपदी के संग इस प्रकार का दुर्व्यवहार। तो अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में 2 श्लोक आते हैं जो मैं इस चीज के बारे में सोच रहा था, तो 2 श्लोक मेरे दिमाग में आए और सही मायने से वो सही है। पहला श्लोक जो ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्रों को, और ऋषभदेव कहते हैं, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म यद इंद्रियाय प्रीताय आपनोति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है जहां पे ऋषभदेव कहते हैं, जो व्यक्ति जिसके जीवन का उद्देश्य केवल इंद्र तृप्ति होती है, जिस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य सिर्फ इंद्र तृप्ति होती है, वो व्यक्ति उस इंद्र तृप्ति की इच्छा से इतना पागल हो जाता है, नूनम प्रमत्ता, ही बिकम्स क्रेजी, वो अपनी बुद्धि को बैठता है, जिस कारणवश कुरुते विकर्म, वो किसी भी प्रकार के पाप कर्म से नहीं घबराता। और वो आज हमें इस स्थिति में देखने में मिल रहा है, किस प्रकार दुर्योधन, दुशासन और बाकी सब उस सभा में उपस्थित लोग किस प्रकार से द्रौपदी के संग होने वाले इस दुर्व्यवहार की तरफ के बारे में कुछ भी नहीं भूल रहे हैं। और यही नहीं, आगे जाके इस 5वें स्कंद में के आई बिलीव 18वें अध्याय में जहां पे प्रहलाद महाराज एक खूबसूरत श्लोक बोलते हैं, वो बताते हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरः हरा भक्तस्य कुटो महद्गुना मनोरथे नास्ति धावतो भई। जहां पे प्रहलाद महाराज कहते हैं केवल भक्त, भगवान श्री हरि के भक्त, उनके अंदर ही सब देव गुण होते हैं, या उनके अंदर ही सारे गुण पाए जाते हैं। चाहे वो भौतिक नजरिए से, भौतिक दृष्टिकोण से, चाहे वो पढ़े लिखे भी क्यों ना हो, चाहे वो भौतिक दृष्टिकोण से गरीब हो, चाहे उनकी कोई आर्थिक उनके पास संपत्ति ना हो, चाहे हो सकता है उनका इस समाज में कोई उनका महत्व ना हो, बट अगर वो कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है तो सही मायने में उसी के अंदर अच्छे गुण पाए जा सकते हैं। क्यों? इस श्लोक की आखिरी 2 लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां बताया जाता है, मनोरथे नास्ति धावतो भई। ये आखिरी लाइन है जिसमें कहते हैं प्रहलाद महाराज, हो सकता है जो भौतिक दुनिया में रहने वाला व्यक्ति जो नास्तिक है, जिसका भगवान में भरोसा नहीं है, भगवान से द्वेष करता है, हो सकता है उसके अंदर काफी सारे स्किल्स हो सकता है वो बहुत रईस हो, और हो सकता है वो भारी रूप से बड़ा कल्चर्ड हो, अच्छी भाषा भी बोलता हो, बट उस व्यक्ति पे कभी भरोसा नहीं करा जा सकता। क्यों? मन के रथ पे, मनोरथे नास्ति, वो व्यक्ति मन के रथ पर बैठा हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता है, जिस कारणवश मनोरथे नास्ति धावतो भई, वो क्योंकि वो अपना जीवन अपने मन के अनुसार जीता है, भगवान की शिक्षाओं के निर्धारित उसका जीवन नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी
किसी भी प्रकार का रंग ले सकता है। और देखा जाए तो आज वही चीज हमें दुर्योधन और दुशासन के व्यवहार से पता चल रही है, क्योंकि दुर्योधन भगवान में विश्वास नहीं करता। दुर्योधन नास्तिक है, ही इज एन एथिस्ट। वो जानता है कि विष्णु है, कौन है विष्णु वो नहीं पता, क्योंकि शास्त्र दुर्योधन ने भी पढ़ा था। पर इसको इतना तो भरोसा था, अगर धरती पे कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो मैं हूं, मुझसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। इसलिए इस दुर्योधन को किसी चीज का भय नहीं था। और यहाँ पे दुर्योधन दुशासन को कहते हैं, जाओ उस द्रौपदी के बाल पकड़ के घसीटते उसे लेकर आओ, वो हमारी दासी है। उसको किस प्रकार की शर्म, उसे लेकर आओ। अब उस पर कोई शर्म या किसी प्रकार का हक नहीं रहा है। शी इज अवर सर्वेंट नाउ। यही दुर्योधन युद्ध के चौथे दिन, युद्ध 18 दिन के लिए रहा, युद्ध के चौथे दिन भीम दुर्योधन के 14 भाइयों का वध करता है। और दुर्योधन को ऑलमोस्ट भीम ने हरा ही दिया था, बट अंत में दुर्योधन बच जाता है। तो जब दुर्योधन युद्ध की समाप्ति में वापस जाता है तो जोर जोर से रोता है और भीष्म पितामह को बुला के पूछता है, हे पितामह, मेरे यहाँ 14 भाइयों का वध हो गया, हम पे इतनी विशाल आर्मी है, फिर भी हम संभाल गए, पांडव क्यों विजय हो रहे हैं, पांडव क्यों जीत रहे हैं। उस समय भीष्म पितामह दुर्योधन को समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है और पांडव कौन है। नर नारायण ऋषि का ही रूप ये अर्जुन कृष्ण है, या एक ये अर्जुन कृष्ण ही नर नारायण है। इस प्रकार से भीष्म पितामह दुर्योधन को कृष्ण के बारे में बताने का प्रयत्न करते हैं। उस समय दुर्योधन बोल बैठता है, हे प्रभु, तो वाई लॉर्ड इज पार्शियल, भगवान पांडवों का साथ देकर मेरे प्रति क्यों ये एक नाइंसाफी कर रहे हैं। यू नो व्हाट दुर्योधन सेड, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है, मैं भी अच्छा राजा हूं, मैंने अपने राज्य को इतने ढंग से संभाला है, वाई लॉर्ड इज पार्शियल। हर कोई व्यक्ति, पर्टिकुलरली जितने भी नास्तिक होते हैं ना, वो हमेशा यही समझते हैं अपने बारे में, अरे मैंने तो कभी कुछ गलत करा ही नहीं है। और आप दूसरी तरफ अगर भक्तों के बारे में देखें, और भक्त हमेशा यही कहता है, मैं तो बहुत पापी हूं, ना जाने कितने बुरे बुरे कर्म करे हैं। यू सी अ डिफरेंस इन कॉन्शियसनेस। दुर्योधन को इतना सब कुछ करने के बाद, ये द्वापर युग की स्थिति है, ये कलयुग की स्थिति नहीं है। कलयुग में भी शायद ऐसा व्यवहार कोई व्यक्ति ना करे अपनी भाभी के संग, ये द्वापर युग की बात है। वहां पे उसने भरी सभा में द्रौपदी के संग इस प्रकार का व्यवहार करना चाहा। और उस समय ये सब करने के बाद दुर्योधन आगे जाके पूछता है, भगवान मेरे खिलाफ क्यों है, मैंने ऐसा कौन सा गलत कर्म करा है। और यहाँ पे अगर युधिष्ठिर महाराज को पूछा जाए आप कौन है, युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। युद्ध के पहले दिन जब उनके 2 महान योद्धा का वध हुआ, जो कि विराट के पुत्र थे, श्वेत और उत्तर, युधिष्ठिर महाराज ने ऑलमोस्ट युद्ध त्यागने का निर्णय ले लिया था, ये सोच के कि मेरे कारण इतने लोगों का घर बर्बाद हो रहा है। यहाँ युधिष्ठिर महाराज हमेशा ये सोचते थे कि मेरे कारण किसी का सर्वनाश ना हो, और यहाँ दुर्योधन सबका बर्बाद करते हुए भी, सबके प्रति इतना नाइंसाफी करते हुए बोलता है कि भगवान मेरे खिलाफ क्यों है। And that is how the Duryodhan would argue later on. Nonetheless, दुशासन, जैसे ही द्रौपदी दुशासन को देखती हैं, वहां से भाग खड़ी होती हैं। वो सोचती हैं मैं गंधारी की शरण लूंगी तो शायद मैं बच पाऊंगी। इससे पहले कि द्रौपदी गंधारी के कमरे तक पहुंच पाती या महल तक पहुंच पाती, दुशासन ने द्रौपदी को पकड़ा और द्रौपदी को बालों से पकड़ के घसीटते हुए वो द्रौपदी को उस सभा में लेकर आए। जैसे ही दुशासन द्रौपदी को सभा में लेकर पहुंचा, द्रौपदी ने दुशासन को अपने से उसको धक्का देके दूर करा और भागती हुई धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य के पैरों पे गिरकर जोर जोर से रोने लगी। और द्रौपदी ने बोला, मेरा ऐसा क्या गुनाह है जो मेरे संग इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग, इट्स अ बिग सेक्शन, हर चीज की डिटेल्स में तो नहीं जा सकते, बट एक चीज इस बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। यू नो व्हाट डिड द्रौपदी से? नाउ द्रौपदी के समय संग इस समय ये जो सब हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं, इस चैट बॉक्स इनेबल्ड? यस। सो ये जो इस समय द्रौपदी की स्थिति है, द्रौपदी के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आपके अनुसार इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी मैं आपके दृष्टिकोण से नहीं, मैं द्रौपदी के दृष्टिकोण से, बिकॉज द्रौपदी को युधिष्ठिर ने दांव पे लगाए, तो उसके लिए आप द्रौपदी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है?
अगर आप चाहें तो चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, यू कैन राइट योर आंसर। लेट्स सी आपके अनुसार कौन जिम्मेदार है द्रौपदी की स्थिति के लिए। सो आप लोग के रेस्पॉन्सेस को देख के लग रहा है आप सब लोग इस चीज को एग्री करते हैं कि द्रौपदी की इस स्थिति के लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है युधिष्ठिर महाराज। You know what Draupadi says when she came in front of Dhritarashtra, when she came in front of Dronacharya, Bhishma Pitama, Kripacharya, she said, मेरे पति मतलब हमारे इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर महाराज की कोई गलती नहीं है। This is what she said. वो धर्म का पालन करते हैं और उनसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं है जो धर्म को समझ सके, क्योंकि वो धर्म को कभी नहीं त्यागेंगे, वो कभी धृतराष्ट्र की द्वारा दी हुई आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए उससे बंधित होकर उन्होंने मुझे भी आज दांव पे लगा दिया है, तो उनका दोष नहीं है। दोष किसका है ये बताइए कि मैं आज यहाँ पे क्यों खड़ी हूं। So Draupadi, even in that situation, did not find any fire fault with Yudhishthira Maharaj, because she knew who Yudhishthira Maharaj is and why Yudhishthira Maharaj has done this thing. तो उस समय भीष्म पितामह खड़े होकर बोलते हैं, द्रौपदी हमें भी इस चीज का ज्ञान नहीं है कि किसको इस चीज के लिए ब्लेम करना चाहिए। कई बार धर्म को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट ये प्रश्न आपको युधिष्ठिर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर ने ही आपको दांव पे लगाया था। इस प्रकार से उनके बीच में आपस में चर्चा होती है। तो उस समय दुशासन फिर भरी सभा में द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटते हुए बीच में लेकर आते हैं और जोर जोर से बोलने लगते हैं, ओ दासी, ओ द्रौपदी, तू हमारी दासी है, चल हमारे संग। और इस समय भीम अपने क्रोध पे संयम नहीं रख पा रहे और यहाँ पे दुर्योधन, कर्ण और शिशुपाल जोर जोर से हंस रहे हैं। उस समय ये स्थिति को देखते हुए भीम क्रोधित होकर उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं, इस सब के लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है युधिष्ठिर महाराज। नकुल सहदेव, आप अभी इसी वक्त मेरे लिए अग्नि का आयोजन या प्रयोजन करें। मैं इसी समय यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के दोनों हाथों को जला देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने इन्हीं दोनों हाथों के जरिए इस डाइस को फेंक कर या ये द्रौपदी को दांव पे लगाया था। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो एक ही व्यक्ति है और वो है युधिष्ठिर महाराज। उस समय अर्जुन खड़े हो जाते हैं और अर्जुन बोलते हैं, हे प्रभु, हे भीम, आप ऐसी गलती मत करिए, कृपा करके समझिए युधिष्ठिर महाराज की स्थिति। युधिष्ठिर महाराज ने पहले ही कहा था कि वो क्षत्रिय का धर्म कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर उनको उकसाया गया, चैलेंज करा गया, तो युधिष्ठिर महाराज पीछे नहीं हटेंगे। और जैसे ही भीम ने ये सुना, उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने भी कहा, हाँ अर्जुन, मैं जानता हूं मेरा बड़ा भाई युधिष्ठिर महाराज कभी धर्म को नहीं त्यागेगा। अगर मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं होता तो मैंने कब, जब ये क्रीड़ा शुरू हुई थी, तभी शायद मैं युधिष्ठिर का वध कर देता, पर मैं जानता हूँ युधिष्ठिर महाराज कभी धर्म को नहीं त्यागेंगे। तो उस समय भीमसेन बैठ जाते हैं। उस स्थिति को देखते हुए दुर्योधन का छोटा भाई विकर्ण खड़ा होता है और इस प्रकार का काफी वार्तालाप, काफी चर्चा चलती है। अंत में जब विकर्ण खड़े होकर सबको डांटते हैं और बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर 4 चीजों को तोड़ता है, 4 चीजों में एंगेज करता है, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, उसका सर्वनाश होना निश्चित ही है। इस प्रकार से विकर्ण कहते हैं, क्योंकि इस सभा में इतना पाप हो चुका है, उस पाप के कारण युधिष्ठिर महाराज से गलती हुई है, उस गलती को हम सीरियसली नहीं ले सकते, इसलिए द्रौपदी को यहाँ से वापस भेज देना चाहिए। वो हमारी भाभी है, उनको महल में वापस भेज देना चाहिए। उस समय कर्ण खड़ा होता है और कर्ण खड़े होकर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, बोलता है, विकर्ण, तुम छोटे से बालक हो, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, तुम चुपचाप बैठ जाओ। और किस द्रौपदी की बात कर रहे हो? वो द्रौपदी जिसके 5 पति हैं, वो तो ऑलरेडी वैश्य है। हे दुशासन, इन 5 पांडव जो अपने आप को खो चुके हैं, जो हमारे दुर्योधन के दास बन चुके हैं, इनके शरीर पे ये वस्त्र, राजा के वस्त्र शोभा नहीं देते, इनके वस्त्र को उतारो। और साथ ही साथ उस समय कर्ण कहता है, हे दुशासन, इस द्रौपदी के शरीर पे जो कपड़े हैं वो शोभा नहीं देते, ये हमारी दासी है, इसके भी कपड़े उतारो। कर्ण
is very interesting. I don't know why people don't look into this side of the story. और भारत में आपको कर्ण के बहुत फैंस मिलेंगे। कर्ण को दानवीर कह के बड़ा प्रसिद्ध किया गया है। वो दानवीर, वो व्यक्ति क्या कभी इस प्रकार की चर्चा या किस प्रकार के बात कर सकता है? यहाँ पे कर्ण द्रौपदी के संग इस प्रकार का, दुर्योधन का संदेश आदेश नहीं था, एक कर्ण का आदेश था। कर्ण ने कहा था उसके कपड़े उतारो, पूरी भरी सभा में उसको नग्न किया जाए। कौन था वो? कर्ण में। वो कर्ण था जिसने द्रौपदी को वैश्या कह के, जो कि इस पूरे भारतवर्ष की महारानी थी, कहते युधिष्ठिर महाराज की पत्नी थी, उनके संग इस प्रकार की बेइज्जती करना। और वो कर्ण जब युद्ध के एंड में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन इस पे बाढ़ चढ़ाओ, तो उस समय कर्ण का चैरियट जो रथ था उसका पहिया जमीन में घस चुका था, तो उसका चैरियट मारा जा चुका था। तो वो जमीन पे खुद उतर के उस अपने रथ के पहिए को जमीन से निकालने का प्रयत्न कर रहे थे। उस समय वो अर्जुन की तरफ और कृष्ण की तरफ हाथ दिखा के कहते हैं, हे अर्जुन, धर्म का उल्लंघन मत करो, मेरे हाथ में हथियार नहीं है, और क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर दूसरे क्षत्रिय के पास हथियार ना हो तो उस पर हमला नहीं करना चाहिए। कुछ समय का इंतजार करो, मैं अपने रथ के पहिए को निकाल लेता हूं, तो तुमसे युद्ध करूंगा, मेरे ऊपर अस्त्र मत चलाना वरना धर्म का उल्लंघन होगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण इसी स्थिति का वर्णन करते हुए बोलते हैं, हे कर्ण, तुम धर्म हमें सिखा रहे हो, तुम्हारा धर्म कहाँ था जब तुमने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दुशासन को दिया था? कहाँ था तुम्हारा धर्म वो? और आज हमें तुम धर्म सिखा रहे हो। देखा जाए तो सेम स्थिति दुर्योधन की भी थी। तो दुर्योधन के भाई मारे गए तो रो रहा है और कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रति क्यों इस प्रकार का अन्याय कर रहे हैं। तो सही मायने में देखा जाए तो जो व्यक्ति, अगर इस स्टोरी में देखा जाए, जो व्यक्ति हरि का दो भक्त नहीं है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता सही मायने में, वो कभी धर्म का पालन भी नहीं कर सकता। क्यों? मनोरथे नास्ति धाव, तो भाई वो अपने मन के अनुसार कुछ धर्म के नियमों का पालन करता है। इस प्रकार यहाँ पे कर्ण के उकसाने पे दुशासन द्रौपदी के चीरहरण, वस उतारने का प्रयत्न करता है। और द्रौपदी जब उस स्थिति को देखती है, वो बेचारी स्त्री, और दुशासन जैसे क्षत्रिय का सामने कैसे करे, उस समय अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर वो कृष्ण, माधव, गोविंद का नाम पुकारते हुए उनकी शरण लेती है। जैसे ही द्रौपदी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारने लगती है। भगवान श्री कृष्ण उस समय रुक्मिणी के संग द्वारका में अपने महल में बैठे हुए थे। एकदम से खड़े हो जाते हैं और रुक्मिणी हैरान होती है, हे प्रभु आपको क्या हुआ? और कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त संकट में है, मैं अभी आता हूँ। उस समय भगवान श्री कृष्ण किसी को भी नजर नहीं आते, पर वहां उस सभा में उपस्थित होकर यहाँ पे दुशासन अपनी पूरी ताकत से द्रौपदी के कपड़े उतारने का प्रयत्न कर रहा है, और यहाँ पे उसकी साड़ी खोल रहा है, और दुशासन थकता जा रहा है, पर द्रौपदी की साड़ी खत्म ही नहीं हो रही। यहाँ समय बीतता जा रहा है, और पूरा वो जो सभा है, वो जो जहाँ पे ये जुआ खेला गया था, वो पूरी सभा में साड़ी फैल चुकी है हर जगह पर, और अभी तक द्रौपदी की साड़ी ही नहीं कम हुई, साड़ी ही खत्म नहीं, और सब लोग इस चीज को देखकर हैरान है। एंड यू नो सबसे ज्यादा हैरान कौन था इस समय? वो अंधा गुंगा धृतराष्ट्र, जिसने अभी तक मुंह नहीं खोला था, पर जब उसको विदुर से पता चला कि किस प्रकार द्रौपदी की साड़ी उतारने पर भी दुशासन के इतने प्रयत्न के बाद भी द्रौपदी की साड़ी खत्म नहीं हो रही, तो उस धृतराष्ट्र को तब चमका, तब समझ आया, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। पांडव कोई आम आदमी नहीं है, द्रौपदी कोई आम स्त्री नहीं है। धृतराष्ट्र को उस समय भय हुआ कि अगर कहीं इस द्रौपदी ने, जो एक दिव्य स्त्री है, जिस प्रकार भगवान उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, अगर इस द्रौपदी ने बाय चांस हमें श्राप दे दिया तो हम सबका सर्वनाश हो जाएगा। इस समय धृतराष्ट्र ये अपने मन में इनका मंथन चल रहा है। उधर दुशासन बेचारा खींचते थक हार के बेहोश होके गिर गया है, पर द्रौपदी की साड़ी अभी भी नहीं खत्म हुई है। उस समय विदुरा खड़े होते हैं, और विदुरा फिर धृतराष्ट्र से आभार करते हैं, धृतराष्ट्र अब तो कुछ बोलो, अब तो तुम कुछ करो। फिर भी धृतराष्ट्र अभी सोच रहा है, मैं क्या करूं, क्या ये सही समय है इस क्रीड़ा को रोकने के लिए,
या अभी भी कुछ ऐसा करा जा सकता है कि पांडवों का सर्वनाश हो जाए और मेरे पुत्र, मेरे बालक भी बच जाएं। उस प्रकार की चीज चल रही थी जिस समय भीम क्रोधित होकर खड़े हो जाते हैं और भीम कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैं सबके सामने प्रतिज्ञा लेता हूं। क्या प्रतिज्ञा लेता हूं? मैं इस दुशासन, जिस दुशासन ने अपने हाथों से इस द्रौपदी के वस्त्रों को, बालों को हाथ लगाने का कर्म किया है, गलत कर्म करा है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं इस दुशासन के सीने को फाड़ के इसके खून से द्रौपदी के बालों को धोऊंगा और साथ ही साथ उसके खून को पीऊंगा। जब धृतराष्ट्र सुनते हैं तो धृतराष्ट्र घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर पांडवों में से किसी का सबसे अधिक डर था धृतराष्ट्र को, वो थे भीम का। उनको पता था भीम की शक्ति क्या है, और धृतराष्ट्र जब सुनते हैं तो बेचारे अपने मुंह वहां से थोड़ा बाहर निकलते हैं, वो परेशान होते हैं, अरे अगर सही में ऐसा हुआ और भीम अगर ऐसा कर बैठा तो मेरे पुत्रों का तो जीवन खतरे में है। उस समय फिर कर्ण खड़ा हो जाता है, कर्ण जोर जोर से बोलने लगता है, कहता है, अरे इन दासों की इतनी हिम्मत कि हमारे दास होने के बाद हम पर, हमारे खिलाफ इस प्रकार के वो वचन बोले। तो उस समय कर्ण बोलता है कि दुशासन, ये जो सेविका है, जो दासी है, इसको इस समय ही यहाँ से ले जाकर दासियों के कक्ष में छोड़ दो, ताकि ये दासियों के संग रह के अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करे। उस समय दुर्योधन खड़े होकर फिर अपशब्द बोलना शुरू करता है। उस समय दुर्योधन भीम को उकसाने के लिए, क्योंकि भीम तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि भीम अब दास हो चुका है, भीम को उकसाने के लिए, क्योंकि भीम ऑलरेडी क्रोधित थे, तो उस समय दुर्योधन बोलता है, अपने राइट थाई का कपड़ा हटा के द्रौपदी को बोलता है, द्रौपदी अब तो तुम मेरी दासी हो, आओ आके मेरे इस राइट पैर पे या सीधे पैर पे आके बैठो। उस समय जब भीम ये सुनता है तो भीम फिर क्रोध से उठ खड़ा होता है, बोलता है, हे दुर्योधन, जिस प्रकार तुमने यहाँ भरी सभा में द्रौपदी, युधिष्ठिर सबकी बेइज्जती करी, और अब अपने जहंगा को दिखाकर यहाँ पे द्रौपदी को बैठने के लिए कहा है, मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ, इस जांघा को तोड़कर मैं तुम्हारा वध करूंगा। और जब धृतराष्ट्र दोबारा भीम की धमकी सुनते हैं, प्रतिज्ञा को सुनते हैं, तो तब धृतराष्ट्र घबरा जाता है। अब पता है धृतराष्ट्र को कि मेरा गूंगा बन के रहना फायदा नहीं है, मैं सब कुछ खो चुका हूँ, बहुत गलत हो चुका है। अब भीम ने प्रतिज्ञा ली है दुर्योधन को मारने की भी, अगर मैंने अभी उनको पैसिफाई नहीं करा तो मैं अपने पुत्र को खो बैठूंगा। कैसे पांडवों से उसका राज छीना जाएगा बाद में, बात के देखेंगे, फिलहाल अभी मुझे अपने पुत्रों को भीम के क्रोध से बचाना है। तो उस समय वो पहली बार द्रौपदी से बोलते हैं और कहते हैं, द्रौपदी मुझे माफ करिए, आपसे बड़ी सती, आपसे बड़ी नारी कोई इस धरती पे नहीं है, आपके संग बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, आप सबको माफ कर दीजिए, कृपा करके आप मुझसे एक वरदान मांगिए। तो उस समय द्रौपदी उनको युधिष्ठिर कहते हैं धृतराष्ट्र 3 मौके देते हैं, और 3 मौकों में अपने पतियों को रिहा मांगती हैं, उनकी धन संपत्ति, उन्हें राज्य को मांगकर। तो ये जो असत सभा थी, आज ये जो पहला डाइस गेम था खत्म होता है, जहां पे पांडवों की सरासर बेइज्जती हो चुकी है। पर द्रौपदी के कहने पर, धृतराष्ट्र के कहने पर, द्रौपदी के मांगने पर जो भी युधिष्ठिर महाराज ने हारा था उनको सब प्राप्त वापस हो चुका है। बट ये इंसिडेंट खत्म होने से पहले कर्ण आखिरी टॉन्ट मारना नहीं भूलता, जहां कर्ण कहता है ये किस प्रकार के नपुंसक क्षत्रिय हैं जिनकी रक्षा के लिए एक शतरानी, एक स्त्री को आकर इनको हमसे बचाना पड़ा। उस समय भीम फिर क्रोधित होते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज भीम को रोकते हुए कहते हैं, नहीं भीम शांत रहिए। इस प्रकार ये पहला डाइस गेम खत्म होता है, और अब पांडव द्रौपदी हस्तिनापुर छोड़कर इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्ताव करते हैं और जा ही रहे होते हैं। और यहाँ पे दुर्योधन और शकुनी बड़े चिंतित होते हैं, अरे हमने हमारा सब कुछ कमाया और खो दिया है, ये कैसे हो सकता है, हम ऐसे नहीं होने दे सकते। तो वो दोबारा दूसरा जुआ या ये डाइस गेम का एक प्लान बनाते हैं, और फिर वो धृतराष्ट्र से जाके बात करते हैं, बोलते हैं, हे पिताश्री, इस बार हमारे गेम का कंडीशन होगा 12 साल का वनवास, 13वें साल का अज्ञातवास, और 13वें साल के अज्ञातवास में अगर पांडवों को ढूंढ पाए तो उनको 12 साल वनवास और 13वें साल के अज्ञातवास के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। और दुर्योधन कहते हैं, पिताश्री हमारे लिए बहुत आवश्यक है ये गेम खेलना,
क्योंकि आप जानते हैं गेम तो हम ही जीतेंगे, पर अगर इस बार हमने ये गेम नहीं रखा और पांडवों के संग हमने इतनी बड़ी बेइज्जती करी है, पांडव अपनी बेइज्जती का बदला हमसे लेकर रहेंगे। और धृतराष्ट्र को पता था कि जो भीम ने कहा है वो भीम करके रहेगा, इसलिए धृतराष्ट्र बड़ा घबरा जाता है। और धृतराष्ट्र कहते हैं, हाँ यस दुर्योधन, तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, युधिष्ठिर मेरी बात को मना नहीं करेंगे, उनको दूसरे इस जुए के गेम के लिए बुलाया जाए और तुम उस गेम को जीतो और उनको वनवास के लिए भेजो। तो दुर्योधन कहते हैं कि पिताश्री, अगर पांडव लोग वनवास चले गए तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, उनकी धन संपत्ति के सहारे मैं इतने इतने दोस्त और इतने सगे संबंधी बना लूंगा अगले 12 साल में, जब वो 13 साल के वनवास के बाद वापस आएंगे भी तो उनकी क्षमता नहीं रहेगी हमसे हम बदला लेने की, क्योंकि तब तक 12-13 साल तक मैं अपने इतने सारे दूसरे राजाओं के संग संबंध बना चुकूंगा कि वो सब मेरा साथ देंगे। तो धृतराष्ट्र उस चीज को समझते हुए खुद घबराते हुए अपने जीवन, अपने पुत्रों के जीवन के लिए धृतराष्ट्र कहते हैं दुर्योधन को, यस अभी मैसेंजर भेजा जाए, इससे पहले कि पांडव इंद्रप्रस्थ पहुंचे उनको रास्ते में ही रोककर वापस इस सभा में बुलाया जाए और दूसरा जुए का गेम रखा जाए। उस समय गंधारी को ये बात पता चलती है और गंधारी को जब स्थिति पता चलती है तो गंधारी बड़ी क्रोधित होती है। और जब गंधारी देखते हैं कि उनके पति धृतराष्ट्र अकेले हैं तो गंधारी धृतराष्ट्र से जाके बात करती है और यहाँ गंधारी धृतराष्ट्र को डांटते हुए, उनको चेस्टाइज करते हुए, ललकारते हुए और उनको बताती है किस प्रकार आपने अपना जीवन भ्रष्ट करा है और आप अपने पूरे इस कुरु वंश को बर्बाद करने वाले हैं। और वो वही बात कहती है गंधारी जो विदुर ने कही थी सभा में, क्या कि आपको पता नहीं जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो किस किस प्रकार के अनफॉर्चुनेट इवेंट्स घटे थे, जिसका संदेश स्वाभाविक था कि ये पुत्र अपने कुल का सर्वनाश करेगा। हे धृतराष्ट्र, अभी भी समय है, आप अपना मोह जो आपके इस दुर्योधन के प्रति त्याग दीजिए और दुर्योधन को मौत की सजा या उसको इस कहते हैं राज्य से बाहर निकाल दीजिए। यहां तक कि गंधारी ने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयत्न करा, पर धृतराष्ट्र सुनने को तैयार नहीं है। धृतराष्ट्र एक पल भी गंधारी की बात को नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। और अब क्या होना है, दूसरा डाइस गेम तो होना ही है। यहाँ पे मैसेंजर पहुंचता है, पांडव अभी इंद्रप्रस्थ पहुंचे नहीं है, बीच में ही पहुंचकर उनको वापस बुलाया जाता है। और उस समय this is what this is a statement. This is a statement जो उस समय धृतराष्ट्र गंधारी को कहते हैं हे गंधारी, अगर हमारे कुल का नाश होना है तो होना है, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये भगवान की इच्छा है तो भगवान की इच्छा तो पूरी ही होके रहेगी, बट पांडवों को वापस आना पड़ेगा और दोबारा जुआ खेलना पड़ेगा। इस प्रकार ये धृतराष्ट्र कभी डेस्टिनी का सहारा लेकर, कभी गलत फिलॉसफी का सहारा लेकर और कभी कभी भी इस व्यक्ति ने अपना जो नियम था, एक राजा होने का नियम, प्रजा को एक समान से प्रजा की सुरक्षा करना, ये कभी नहीं कर पाया। और स्वाभाविक रूप से अगर धृतराष्ट्र सही होता तो दुर्योधन कभी भी ऐसे पाप कर्म नहीं कर पाता, तो क्योंकि धृतराष्ट्र की ही इच्छा थी और दुर्योधन उसके लिए उसका पपेट था और धृतराष्ट्र वाज लाइक अ पपेटियर जो उस पपेट को कंट्रोल करके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दुर्योधन का उपयोग कर रहे थे। तो यहाँ बीच रास्ते में ही पांडवों को बुलाया जाता है और जब युधिष्ठिर को पता चलता है तो प्रश्न ये बनता है कि युधिष्ठिर ने दूसरा जुए का गेम खेलने को क्यों तैयार हुए। और इसलिए मैंने कहा कि अगर हम इस चीज को दूसरी दृष्टिकोण से देखें तो आप समझेंगे कि युधिष्ठिर महाराज का कैरेक्टर कितना महान था। उस समय युधिष्ठिर महाराज अपने चारों भाई और द्रौपदी से सबसे ये कहते हैं, मैं जानता हूं इस जुए के गेम में क्या होने वाला है, आप भी जानते हैं, बट मैं अपने जो वरिष्ठ हैं उनकी बात का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर युधिष्ठिर महाराज यहाँ गलत होते तो जो चारों पांडव भाई हैं वो युधिष्ठिर का बहिष्कार कर सकते थे, द्रौपदी युधिष्ठिर का बहिष्कार कर सकती थी, अब किसी ने नहीं करा। इसका मतलब क्या है, युधिष्ठिर महाराज हमेशा हमेशा उन्होंने धर्म का पालन करा, इसलिए पांडव युधिष्ठिर से शायद ना खुश हों बट कभी भी युधिष्ठिर के खिलाफ नहीं हुए। इस समय युधिष्ठिर महाराज वापस हस्तिनापुर की तरफ आते हैं और वापस दोबारा गेम होता है। जो गेम स्वाभाविक रूप से अंत में
शकुनी के द्वारा युधिष्ठिर महाराज हारे जाते हैं। 5 पांडव ये दोबारा से जुआ का गेम हार जाते हैं और जहां पे कंडीशन के अनुसार युधिष्ठिर महाराज 5 पांडवों और द्रौपदी को 12 साल के लिए वन में जाना पड़ेगा, केवल वन के वस्त्र को धारण करके, नंगे पैर और कहते हैं पेड़ की खाल का बना हुआ या पत्तियों का कपड़ा पहनकर उस प्रकार 12 साल के लिए जंगल में रहना पड़ेगा और 13वें साल के अज्ञात वास में रहना पड़ेगा। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज पांडवों के संग दोबारा अन्याय हुआ और उस समय भी युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र के सामने कहते हैं, आप हमसे वरिष्ठ हैं, आप जो हमसे कहेंगे हम करेंगे। अगर आपकी ये आज्ञा है कि हम अभी इस जुए के गेम के नियम के अनुसार अभी वन चले जाएं, तो वो भी हम आज्ञा करने के लिए, उसका आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है। इस समय भीष्म, द्रोणा, कृपाचार्य, विदुर सब रो रहे हैं और उस समय विदुर कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि आप कभी धर्म को नहीं त्याग सकते, तो निश्चित रूप से धर्म भी आपको कभी नहीं त्यागेगा। आप इस बात से निश्चित रहिए। 12 साल बहुत जल्द बीत जाएंगे, 13वां साल भी बहुत जल्दी बीत जाएगा। अब आप जो भी फिलहाल ये टेम्पररी सिचुएशन है, आप उसको झेल कर दोबारा से सम्राट बनेंगे। मैं आपको इस चीज का भरोसा देता हूं। उस प्रकार वहां से 5 पांडव द्रौपदी के संग अपने जितना भी रॉयल ड्रेस था उसको उतार कर जंगली कपड़ों में या जैसे भी वस्त्र होते हैं जंगल के लिए, वो वस्त्र धारण करके हस्तिनापुर छोड़कर जंगल की तरफ जा ही रहे थे। वहां पे दुर्योधन अपने भाइयों के संग उनकी स्थिति को देखकर हंस पड़ता है और पर्टिकुलरली दुशासन जोर से हंस हंस के बोलता है, देखो क्या स्थिति हुई है तुम्हारी, तुम इसके लायक ही थे और हमसे मुकाबला करने के लिए चले थे। इस प्रकार से वो 5 भाई और गंधारी और सॉरी द्रौपदी के बारे में दुशासन कहता है, द्रौपदी कहाँ जा रही है इन 5 के संग, ये तो गांव में और जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं, अभी भी मौका है द्रौपदी तेरे पास, हम 100 में से एक को चुन ले, तेरा भविष्य बदल देंगे। इस समय जब भीम ने ये वचन दुशासन से सुने, भीम से रहा नहीं गया और इस समय भीम ये प्रतिज्ञा लेते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैं तेरे 100 के 100 पुत्रों का वध करूंगा और सबका वध करके उनका खून पीऊंगा और अर्जुन कर्ण का वध करेंगे और आई गेस नकुल और सहदेव उन्होंने कहा था जो शकुनी का वध करेंगे और उस समय अर्जुन भी कहते हैं, हाँ भीम तुम्हारे 100 के 100 पुत्रों का वध करेगा और मैं कर्ण का वध करूंगा। इस प्रकार से ये तीसरी बार प्रतिज्ञा लेते हुए 5 पांडव द्रौपदी के संग जंगल की तरफ प्रस्ताव करते हैं। पर जब प्रस्ताव करते हैं, जाते जाते समय धृतराष्ट्र के गाल पे ऐसा झापा मार के जाते हैं कि अगले 13 साल तक धृतराष्ट्र अब सो नहीं पाएगा, क्योंकि धृतराष्ट्र को पता है पांडव कभी धर्म को त्यागते नहीं है और पांडवों ने प्रतिज्ञा ली है तो प्रतिज्ञा पूर्ण होकर रहेगी। तो धृतराष्ट्र को अब अगले 13 सालों तक सिर्फ एक ही चीज की चिंता थी, कब ये 5 पांडव आएंगे और मेरे 100 के 100 पुत्रों का वध करेंगे और जिस कारणवश मेरे हाथों से मेरा